इस वीडियो में मैं एक व्यूअर का डाउट सॉल्व करूंगा। ठीक है। डाउट क्या है? उसने मुझसे ये पूछा है कि जब स्ट्रेट लाइन पे हम लोग दो लाइंस बनाते हैं, L1 और L2, ठीक है, और दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो इन दोनों लाइन का जो स्लोप होता है उसका प्रोडक्ट -1 होता है। कि मान लो ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो M1 इंटू M2 -1 होता है, जहाँ पर M1 L1 लाइन का स्लोप है और M2 L2 लाइन का स्लोप है। उसके बाद उसने ये पूछा कि जब हम लोग इस तरह लाइन बनाते हैं जो परपेंडिकुलर होती हैं, लेकिन अगर उसमें से कोई एक लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो और दूसरी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो इस केस में दोनों का स्लोप, अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आना चाहिए, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। लेकिन एक का स्लोप इसमें इन्फिनिटी होता है और एक का स्लोप 0 होता है, तो क्या इन्फिनिटी इंटू 0 -1 बनता है? उसका ही डाउट था। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये m1 इंटू M2 इक्वल टू -1 प्रूव करते हैं। ठीक है। और इस प्रोसेस में हम लोग को पता चलेगा कि जो -1 आता है m1 इंटू M2, ठीक है, वो कौन सी कंडीशन मानने से आता है। ठीक है। पहले मानते हैं कोऑर्डिनेट, एक लाइन मानते हैं ऐसे रैंडम जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही हो, और उसी के परपेंडिकुलर एक और लाइन खींचते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और हम लोग जो स्लोप लेते हैं, tan ऑफ थीटा लेते हैं, वो थीटा होता है एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव वाली एक्स एक्सिस से। ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। ठीक है। तो मान लो अगर ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो L1 लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? tan थीटा। और L2 लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? tan ऑफ 90 प्लस थीटा। ठीक है। अब हम लोग m1 इंटू M2 कैलकुलेट करते हैं। तो m1 इंटू कितना आएगा? m1 इंटू M2 tan थीटा इंटू tan ऑफ 90 प्लस थीटा। ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, tan ऑफ 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा। ठीक है। ये तो ट्रिग्नोमेट्री से यूज हो जाएगा। तो tan थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा की वैल्यू हम लोग -1 लिख देंगे, लेकिन इस tan थीटा को हम लोग खोलते हैं। ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ 90 प्लस थीटा अपॉन कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। ठीक है। तो देखो न्यूमरेटर तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों वैल्यूज को, तो जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब कॉस थीटा 0 कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और कॉस 90 प्लस थीटा कब 0 होगा? जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा इस केस में, और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि हम लोग थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए ये m1 इंटू M2 मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मतलब L1 लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी एक्स एक्सिस के। ठीक है। और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब जो L2 लाइन है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी एक्स एक्सिस से। तो इन दोनों केसेस में या तो L1 या तो L2 परपेंडिकुलर हो रही है एक्स एक्सिस के। जब इन दोनों में से कोई एक लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी एक्स एक्सिस से, उस केस में हम लोग m1 इंटू M2 इक्वल टू -1 प्रूव कर ही नहीं पाएंगे। तो जो पहला जो मतलब जो मेन डाउट था वो इस तरह सॉल्व हुआ कि m1 इंटू M2 -1 होता ही तब है जब m1 और M2 डिफाइंड होते हैं। डिफाइंड का मतलब इन दोनों में से कोई भी एक इन्फिनिटी होना नहीं चाहिए। ठीक है। तब हम बोल सकते हैं m1 इंटू M2 -1 होता है। और अगर इन दोनों में से कोई एक इन्फिनिटी है तो हम ये बोल ही नहीं सकते कि m1 इंटू M2 -1। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखो जब लाइन का स्लोप एग्जैक्ट इनफाइनाइट होगा तब तो डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन चेक करते हैं कि किसी एक लाइन का स्लोप हम लोग टेंडिंग टू इनफाइनाइट करते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है। ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर है। ये मान लो थीटा बन रहा है, तो ये वाला एंगल 90 प्लस थीटा बन रहा है। ठीक है। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। ठीक है। तो L1 लाइन का स्लोप क्या होगा? tan ऑफ थीटा। ठीक है। और L2 लाइन का स्लोप क्या होगा? M2 का स्लोप क्या होगा? tan ऑफ 90 प्लस थीटा। ये तो देख लिया। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग थीटा टेंडिंग टू 90 करते हैं। ठीक है। तो थीटा को हम लोग अगर टेंड करेंगे 90 की तरफ, तो ये tan ऑफ क्या बन जाएगा? 89.999। ठीक है। इस तरह का कोई एंगल बनेगा जो बहुत ही ज़्यादा 90 डिग्री के पास होगा। ठीक है। तो अगर हम लोग थीटा को 90 डिग्री की तरफ टेंड करेंगे तो tan ऑफ 90 प्लस थीटा कितना होता है? tan ऑफ 90 प्लस ये थीटा क्या होगा? 89.999 समथिंग, यानी कि ये कितना बन जाएगा? 179.999 समथिंग।
tan ऑफ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 180 माइनस 0.00001 समथिंग, तो ये बन जाएगा माइनस tan ऑफ 0.00001। तो हम लोग को इससे क्या मिला कि जो m1 होगा उसका एंगल, उसके जो वो tan ऑफ ये 90 को टेंड करेगा, लेकिन 90 से थोड़ा सा कम एंगल है, यानी कि ये अगर हम लोग tan थीटा का ग्राफ बनाए, ठीक है, तो ग्राफ किस तरह बनता है, इस तरह कुछ बनता है, ठीक है, और ये π/2 होता है, और फिर अगला 3π/2 पे जैसे मान लो ये है, तो वापस से ऐसा कुछ बनता है, ठीक है, रफ स्केच है तो बहुत ध्यान से मत जाना इसके ऊपर। और ये वाला एंगल होता है यहाँ, ये होता है पाई, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पे देखें तो ये जो m1 है tan ऑफ 89.999 समथिंग, ठीक है, तो ये एंगल बहुत ही पास में आएगा, यानी कि ये कुछ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। और ये जो है tan ऑफ 0.0001, tan ऑफ 0.001 मतलब यहाँ पर आएगा 0.01, यानी कि ये 0 प्लस की तरफ टेंड करेगा, +0, ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव 0 की तरफ टेंड करेगा, मतलब 0 की तरफ टेंड करेगा, लेकिन पॉजिटिव 0 है ये, और बगल में मतलब साइड में माइनस लगा है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस, यानी कि ये निगेटिव वैल्यू है लेकिन क्लोज टू 0 है। तो जब हम लोग m1 इंटू m2 करेंगे, ये क्या है, m2 है ये, ठीक है, तो m1 इंटू m2 करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी इंटू निगेटिव वैल्यू, देखो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ निगेटिव आंसर आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट इन्फिनिटी पे डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव इंटू निगेटिव करेंगे तो ये कुछ निगेटिव आंसर आएगा। और इस केस में 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म जो है वो बन रहा है 1, जो कि निगेटिव है, क्योंकि ये 0 निगेटिव है असल में, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म जो है वो 1 बनता है हमेशा, क्यों, क्योंकि 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म कई जगह बनता है। कैसे बनता है, मान लो कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी हम लोग कर दें और क्या लिखें, x इंटू 1/x, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका x कट जाएगा 1 बन जाएगा, लेकिन ये फॉर्म कौन सा था, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म था, ये 0 को टेंड करेगा। लेकिन अगर मैं इसी केस में ये बोल दूं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x इंटू 1/x, तो इस केस में क्या होगा, ये वापस से इन्फिनिटी इंटू 0 ही फॉर्म है, लेकिन इसका आंसर 2 आएगा। तो तुम ये नहीं कह सकते कि कोई अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो वो वैल्यू कोई इन्फिनिटी को टेंड कर रही है और कोई वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड, तो ये दोनों इन्फिनिटी बराबर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, जो कि तुम लोग लिमिट पढ़ते होगे। इस केस में 0 इंटू इन्फिनिटी की वैल्यू -1 को टेंड करती है, क्योंकि 0 जो है वो निगेटिव साइड होता है, ठीक है, तो इस केस में -1 को टेंड करती है। बाकी जो एग्जैक्ट इन्फिनिटी होगा -1 होती है, एग्जैक्ट जब इन्फिनिटी हो जाएगा तब डिफाइंड नहीं होगा, तब हम लोग बोल ही नहीं सकते कि इन दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा, क्योंकि उस टाइम पे तुम प्रूव नहीं कर पाओगे m1 इंटू माइनस आएगा, m1 इंटू m2 -1 आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और फाइन तरीके से तुम्हारा डाउट सॉल्व हुआ होगा। बाकी अगर फिर भी डाउट हो तो ये वीडियो वापस से देखना, हो सकता है उसके बाद वहाँ से डाउट सॉल्व हो जाए। बाकी इसको थोड़ा सा और इमेजिन करने की कोशिश करना, ठीक है।